हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है गाइस आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत रीडिंग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप दिलचस्पी लेते हैं उस अर्जेंट बात के अंदर? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अर्जेंट मैसेजेस के बारे में। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर कुछ बहुत ही परेशानी वाली बात है, तो आपने सही रीडिंग को पिक किया है। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो एक लंबे अरसे से आपकी लाइफ में चली आ रही है और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो गाइज़ आपने सही सही वीडियो को पिक किया है। आज की रीडिंग जो है वो टोटली टोटली बेस्ड है अर्जेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू गाइस, जो कि आपको कोई देना चाहता है। ये कौन हो सकते हैं, आप सभी लोगों को बताऊंगी मैं आपकी रीडिंग के दौरान। एंड गाइस, ये है पाइल नंबर 1 और ये एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रेकी का सिंबल है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। एंड ये है पाइल नंबर 2, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा रेकी का सिंबल है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं ये जानने के लिए, ये सुनने के लिए कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, तो कम ऑन, लेट्स गिव दिस वीडियो अ बिग बिग थम्स अप एंड स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग को। बस आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों को एक मैं स्क्रीनशॉट अवेलेबल कर दूंगी। आपने वो स्क्रीनशॉट को देखना है, अच्छे से महसूस करना है और पिक करना है अपने लिए एक सिंबल। आपने अपने लिए एक सिंबल को पिक करना है, ठीक है? ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड इन पाइल्स के पीछे एक बहुत ही अर्जेंट प्रेयर भी लिखी हुई है, तो वो अर्जेंट प्रेयर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कस्टमाइज्ड प्रेयर है जो कि इन सिंबल्स को जो भी पिक करेगा ना, जिस हिसाब से पिक करेगा उसके लिए वो बनी हुई है, ठीक है? तो आप लोग उसे डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी लाइफ की परेशानियों को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। इट्स लाइक रियलिटी। तो चलिए आइए स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। बहुत ही इंट्यूटिवली साइकिक तरीके से पिक करने की कोशिश करें एंड एकदम हैप्पी एनर्जीज के साथ इस रीडिंग को देखें। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में मुझे अपना प्यार देना ना भूलें। और डेफिनेटली अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो आइए इस खूबसूरत ब्यूटीफुल सी फैमिली का आप पार्ट बन सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से रेकी के सिंबल को, जिसका नाम है दाई को म्यू। और ये जो दाई क्यो म्यू है, ये एक बहुत ही प्यारा सिंबल है और इसके जो मीनिंग्स है ना वो और भी दिलचस्प है और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप सभी लोगों को बताऊंगी इस चीज़ के बारे में, बट उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी लाइक, अपने मन में जितने भी परेशानी वाले विचार हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के सब आप जो है अपने जहन में ले आइए अचानक से। और आपको जिस भी चीज़ का आंसर चाहिए, जो भी आपके मन में थॉट अभी हाल फिलहाल चल रहा है, उसको एकदम अपने सामने रख लीजिए कि मुझे पर्टिकुलरली इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो मुझे क्या गाइडेंस देगी। मुझे हेल्थ की ये इशू है तो ये वीडियो मुझे क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या अर्जेंट मैसेज मुझे मिलने वाला है, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को एक म्यूज़िक ऑन करूँगी। आपने उस म्यूज़िक को सुनना है, इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा मेडिटेट सा करना है कुल मिला कर के, एंड उसके बाद अपनी परेशानी यहाँ पर बोलनी है। एंड आई मस्ट से, क्योंकि ये जो वीडियो है ये रेकी से चैनल किया गया है और रेकी की एनर्जीज़ है इस वीडियो के अंदर, आई मस्ट से आपको ये तो पता लगेगा ही लगेगा कि कौन आपसे क्या कहना चाहता है, आपको उनका नाम भी पता लगेगा। एंड इसके पीछे ना मैंने एक अर्जेंट प्रेयर जो है रखी हुई है, वो आप लोगों को भी मैं सुनाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो हेयर यू हैव द सिंबल। ओके, आई होप आपने अपनी जो भी मन की बात है वो कह दी होगी अभी गॉड को।
बहुत ही हैप्पी सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है, जिन्होंने भी इस खूबसूरत से रेकी के सिंबल दाई को म्यो को पिक किया है, आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते, क्या अर्जेंट गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो अभी आप लोगों को जान लेनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों का ऑरा और आप लोगों की एनर्जीज देखना चाहती हूँ सो दैट आप लोग है ना इस चीज़ को 100% समझ सकें कि ये रीडिंग आप ही की है, यानी कि ये जो पाइल आप लोगों ने पिक किया है ये आप ही का है, किसी और के पाइल को आप नहीं देख रहे हो। पाइल नंबर 1 दाइको म्यो, पाइल नंबर 1 ओके, ये कार्ड लेंगे। हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अभी थोड़ी देर पहले भी गिरा था बट आई वॉज जस्ट शफलिंग और आप लोगों से बात कर रही थी तो मैंने इस कार्ड को इम्पोर्टेंस नहीं दी, और फिर से ये कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि एक इंसान है जो भाई बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है सेविंग करने की, पैसा कमाने की, पैसा बचाने की, बट कहीं ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एक नया हर्डल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के साथ सेम यही सिचुएशन चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप पैसा इकट्ठा करते हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खर्चा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिसके अंदर सारा का सारा पैसा चला जाता है, और आपके जो अभी पैसे की ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत कम नज़र आ रही है। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर पैसे की नज़र नहीं आ रही, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि अभी पैसा कम है और ग्रोथ भी कम है, पैसे की आवक बहुत ज़्यादा कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत फील हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन एक सेटिस्फैक्शन आपको कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। Just one card, Spirit. One card. One card. Just one card. Again 2. तो चलो ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। अगेन द सेम एनर्जी, वही पैसे वाली बात। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को ना अपलिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ शो करना चाहते हैं। मतलब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो फैमिली पर्सन है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप एक औरत हैं चाहे आप एक मर्द हैं। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपका स्ट्रॉन्ग जो फोकस है ना वो सिर्फ फैमिली के ऊपर है। 10 ऑफ कप्स। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो फैमिली बनाना चाहते हैं, अभी उनकी फैमिली प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, शादी वादी नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जिनकी फैमिली हो चुकी है, बेबीज़ भी हो चुके हैं। दे नीड टू डू वर्क फॉर देम, उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और काम करना एक अलग बात है, उससे अच्छा खासा कमाना अलग बात है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितनी मेहनत कर रहे हो ना उतना पोटेंशियल आपको कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट मीन्स अगेन फैमिली का कार्ड, कि बहुत बहुत करने के बावजूद भी ना वो वाला एक लेवल सेट नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक खुशी सी नहीं है, एक दुविधा जैसा कुछ है और क्लैरिटी नहीं है, और ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज़ की तो कहीं ना कहीं बैंड बज जाती है। ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई मस्ट से आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो हो सकता है कुछ आसपास के ऐसे नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आप जिन्हें ना कुछ तो है जो प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपको कुछ गलत चीज़ें बोली हैं, कुछ गलत बातें कही हैं, तो आप उनको कुछ प्रूव करना चाहते हो। तो ये जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है 40 या मोर देन 40%, देन ये आपकी रीडिंग है। अगर 40% जो कि बहुत ही लीस्ट परसेंट है, अगर वो भी आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है, आई मस्ट से आपको पाइल नंबर 2 को पिक करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी
इन कार्ड्स को रख देती हूँ। पैसे की एनर्जी ज़्यादा है मुझे यहाँ पर, और आप पैसा भी इसलिए नहीं बनाना चाहते हो, कमाना चाहते हो कि आप खुद उस पर इंजॉय करो या मज़े मस्ती करते डोलो। नो, आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हो ताकि आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सको। मुझे यहाँ पर ना सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत नज़र आ रहे हैं। लाइक मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ बहुत महसूस हो रही है जैसे कि एक ऐसा इंसान जो कि करता धरता है अपने घर का, और चाहे आप छोटे चाहे आप बड़े, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं बाबा। ठीक है, बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देख लो मनी की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, अगेन मनी। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द डेथ। वेरी गुड। मतलब कितनी कूल एनर्जीज निकली, कितने कूल कार्ड्स निकले आप लोगों के लिए। नाइस, दिस इज नाइस। Six of Cups, Hermit, 8 of Swords, Sun. Nice. Bottom of the deck, 10 of Wands. क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? पहले मैं सारे कुछ कार्ड्स हैं जिनको अरेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट मैं आपको समझा सकूँ कि एनर्जी है क्या। आपको एक अर्जेंट मैसेज दिया जा रहा है। सबसे पहले आप मेरी बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप लोग इस फॉर्म ऑफ थॉट में हैं, अभी आप लोग इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में हैं कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हो। आप लोग इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि आपको अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो आपको उसके ऊपर डाउट हो जाता है। आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं किसी ने आपके साथ कुछ तो ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से अब आपको ना मानवता के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर से आपका जो है भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक और नेगेटिव एनर्जी में हैं, सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी में जाना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपने आप को बहुत ज़्यादा बेमाना सा महसूस करने लगे हैं, और 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत इनसिक्योर है। देखिए पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को सबसे पहले एक अर्जेंट मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना ये जो जितनी भी परेशानियों वाले फेस चल रहे हैं, दे आर जस्ट अबाउट टू एंड। मतलब बहुत जल्दी, ये आपका सबसे पहला इमरजेंसी मैसेज है। आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब हिम्मत हार रहे हैं। मतलब होप होते हुए भी ना अब हिम्मत कहीं ना कहीं हारने लगे हैं। चाहे आपका कहीं पर एडमिशन नहीं हो रहा है, चाहे आपका जॉब का प्रमोशन नहीं हो रहा है, चाहे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, चाहे आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, लाइक वॉट एवर द कंडीशन यू गाइज आर फेसिंग राइट नाउ, जो भी कंडीशन जो भी परेशानी आप हाल फिलहाल फेस कर रहे हो, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि वो जस्ट अबाउट टू एंड है। और ये कब तक एंड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कमिंग 5 वीक्स की एनर्जी है। आगे आने वाले 5 वीक्स में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। सेकेंड मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको क्या चाहिए अभी हाल फिलहाल। अर्जेंट में मनी की नीड है यहाँ पर आपकी लाइफ में, वो आपको मिलने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकेंड आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज है पेज ऑफ कप्स, यानी कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैच्योरिटी और अपना पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है। आपने छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। आपको परेशान नहीं होना है कि आपकी फैमिली की एनर्जीज़ को क्या होगा, चीज़ें सेटल होंगी नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई एम सीइंग एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, जो कि हर चीज़ से
रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, शादी से रिलेटेड हो सकती है, बेबी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी बहुत ही खूबसूरत उन्नति से रिलेटेड हो सकती है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा अच्छा फोकस करने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी की, और जो भी परेशानियाँ थी वो ख़त्म होने वाली हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा होप्स में रहने की ज़रूरत है, क्लियर कट आपको जो है रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस वक्त आप क्लियर नहीं हुए ना कहीं कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो आपकी परेशानी चल रही है पैसे से रिलेटेड, वो ख़त्म होने वाली है, पहली चीज़ कमिंग 5 वीक्स में। दूसरा मैसेज है, मनी का जो इशू है वो सॉल्व होगा। तीसरी चीज़, आपको मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। चौथी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा हाईली पैम्पर नहीं होना है, किसी भी एक चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं देना है। पांचवी चीज़, आपने वेट करना है बहुत जल्दी, लाइक इन बिटवीन 5 वीक्स टू 8 वीक्स, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, में आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। सिक्स्थ थिंग, ये कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है रिलेटेड टू जॉब, मनी, मैरिज, बेबीज़, कुछ भी, ठीक है। और आपके घर में कुछ न्यूनेस आ रहा है, और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर आप लोग देखें इस डेथ के कार्ड को, तो आप समझ सकेंगे कि जो भी परेशानी और जो भी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में चल रही थी ना, उनका कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है। ओके, तो आपको क्या है ना, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा के रखना है, और आपने किसी भी चीज़ को लेकर के अभी हाल फिलहाल परेशान नहीं होना है। ओके, और आप जानते हैं आपको ये गाइडेंस कौन दे रहा है? आपको ये गाइडेंस दी जा रही है ग्रीन तारा माँ की तरफ से। और जब मैंने दाई को म्यू को बनाया था ना, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये ग्रीन तारा माँ की तरफ से है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि मनी से रिलेटेड कोई इशू होगा पाइल नंबर 1 वालों को, इस वजह से उन्होंने पाइल नंबर 1 का चुनाव किया होगा। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है, आई कॉल बैक माई पावर, यानी कि ये अफर्मेशन आप अपने आप को दे सकते हैं। एंड आपको बोला जा रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कितने सारे करंट वाले सिंबल हैं, स्टार्स हैं और येलो एनर्जी है, यानी कि आपको होपफुल रहना है। आपकी जो ज़िंदगी की पावर है ना, वो आपको बहुत जल्दी रिटर्न बैक होने वाली है। यू जस्ट नीड टू बी वेरी काम, ठीक है। आपको एकदम काम, शांत, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। मनी का जो इशू और लॉस चल रहा है वो आपका बहुत जल्दी रिकवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ योर शोल्डर, यानी कि आपने बस एक काम ज़रूर करना है, कि आपने काम करना है कि आपने ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले रखी है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बोझ है ना, थोड़ा सा हल्का करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में ना आप ऐसा करते होंगे कि मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी, तो आपको थोड़ा सा जो है, ये जो मैं कर दूंगी, मैं ही कर लूँगी, छोड़ो यार कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, आपका भी मैं कर देती हूँ, ये जो मैं करके जो एनर्जी है ना, उसको थोड़ा कम करो। आई एम प्रोटेक्टेड बाय द सोर्स, दैट मीन्स कि आप जो है प्रोटेक्टेड हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए, और वो है, माई सेक्सुअलिटी इज सैक्रेड। एंड सेक्सुअलिटी यहाँ पर पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बोली जा रही है? आपकी अजना शक्ति और आपकी प्रजनन शक्ति। रेज योर वाइब्रेशन इज अ मंत्रा दैट कॉल्स मी टू लाइट अप। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो वाइब्रेशंस है ना, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जैसे ही अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे, आप अपनी एनर्जीज को देखेंगे कि कितना सब कुछ क्रिएट होता ही चला जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या आया है, यहाँ पर आया आप लोगों के लिए बटरफ्लाई एंड एंजल, दैट मीन्स बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। ट्री है यहाँ पर, आप स्टेबिलिटी देख पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिकॉर्न है, दैट मीन्स अगेन अ खूबसूरत चेंज। फिर यहाँ पर फिश है, दैट मीन्स अ ब्लेसिंग ऑफ मनी। देन हमारे पास है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा हीलिंग सिंबल, देन अगेन हीलिंग सिंबल एंड अ की टू सक्सेस। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, अर्जेंटली बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है मनी का पावर एंड सोर्स आने वाला है, ठीक है। दिस इज़ द अर्जेंट मैसेज जो आपको ग्रीन तारा माँ की तरफ से मिलता है। नाउ मैं इस सिंबल की एनर्जीज आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये जो सिंबल है दाइको म्यो, इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एनलाइटमेंट, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, फ्रीडम वाली फर्टिलिटी, ठीक है।
तो आप लोगों के लिए जो प्रेयर है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप इस प्रेयर को क्या कर सकते हो ना, इस प्रेयर को आप डेली कर सकते हो रात को सोने से पहले। मॉर्निंग में नहीं करना है, रात को सोने से पहले करना है। जितनी देर आप कर सकते हो उतना बेहतर है, जितनी बार आप कर सकते हो उतना बेहतर है। मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि एटलीस्ट 11 टाइम्स आप इस प्रेयर को जो है करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट। मैं थोड़ा सा आपको क्लोज में दिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मैंने हिंदी में लिखा है, अगर कहीं पे कुछ मात्रा या कुछ गलत लिख दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। बचपन से मेरी हिंदी की जो ये होती है ना, गलतियाँ आती हैं तो अगर कोई हिंदी में मैंने गलत लिख दिया हो, मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स लग रहे हैं जो मैंने गलत लिखे हैं, बट मैंने लिख दिए क्योंकि उस वक्त मैं गाइडेड थी, तो जो आया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये जो प्रेयर है ये आप डेली कर सकते हैं। ये प्रेयर है कि हे ईश्वरीय शक्ति, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका धन्यवाद, आप मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हर दिन आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। मैं आध्यात्मिक बढ़ोतरी के साथ साथ पैसे और प्यार दोनों से संपन्न हूँ। धन्यवाद। इस प्रेयर को ना आई थिंक हार्डली आपको लगेगा अभी देखो ना, मैंने कितनी जल्दी बोल दिया। हार्डली इट विल टेक योर फ्यू सेकेंड्स, मिनट भी नहीं। तो आप इसे 11 टाइम्स रात को बोल के और सो जाएं। आप करके देखें, आई एम टेलिंग यू, इन द नेक्स्ट 11 to 21 डेज के अंदर अंदर आपकी लाइफ के अंदर इतना बड़ा चेंज होगा ना, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग, कि आप दोबारा से आकर के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि येस डेफिनेटली ये सही था, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस बहुत ही खूबसूरत इनलाइटेड रेकी सिंबल को पिक किया था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी आपकी अर्जेंट गाइडेंस, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ प्रेयर, एनी काइंड ऑफ मंत्रा चैंटिंग। एंड अगर किसी भी तरीके की आपको एनर्जीज महसूस होती हैं कि आपको पर्सनल पे रीडिंग्स लेनी है, तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो अभी प्रीवियस फुल मून गया था, तो उस दिन एक वर्कशॉप करी थी, एंड अगेन आई एम सेट विद अ न्यू सेकेंड वर्कशॉप जो कि हम करने वाले हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर आप लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं, आप खोए खोए महसूस करते हो, पैसा रुकता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, और अचानक से बहुत कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। हाउ टू डील विद इट, हाउ टू हील इट, एंड क्या ऐसी टेक्निक्स आप कर सकते हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे इन योर रूट चक्रा, वो मैं आप लोगों को उस वर्कशॉप के अंदर बताने वाली हूँ। तो आप लोग उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं बाय मेल मी और बाय मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप में से कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, देन डेफिनेटली आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्कैमर से बच के रहिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्कैमर्स बहुत सारे हैं। तो मैं आपको कभी भी सामने से मैसेज नहीं करूँगी, कभी भी सामने से आपको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी। समझ जाइएगा कि ये एक स्कैमर है, ये एक फ्रॉड आदमी है। तो आपने क्या करना है, अच्छा खासा उसको रिपोर्ट करना है और फिर ब्लॉक करना है। तो अपना अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला लव एंड लाइट। हाय एंड हेलो टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप अभी ठीक हैं, होपफुल एनर्जीज़ में है, एंड आप यहाँ पर इस चीज़ को पता करने आए हैं कि कौन आपसे क्या बोलना चाहता है, और ये कौन सा अर्जेंट मैसेज है जो भी हाल फिलहाल आप लोगों को मिल जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा सिंबल है। आई होप आप में से कुछ लोगों को इस सिंबल के बारे में पता भी होगा। इसका नाम है चौकुरे। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट सिंबल। इट ऑलवेज हेल्प टू बूस्ट योर एनर्जीज़। कैसे और क्या क्या कर सकते हैं, आइए मैं आप लोगों को बताऊंगी इस रीडिंग में। इस रीडिंग के पीछे एक प्रेयर भी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग। ये प्रेयर कस्टमाइज्ड
टेस्ट है जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करेगी टू हील योर सेल्फ एंड टू ब्रिंग वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक किया है उन लोगों के लिए कौन से फील्ड से स्पेसिफिक मैसेज है, बट स्टिल मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद उस चीज़ को रिजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालना चाहती हूँ किस चीज़ के लिए, आप लोगों की एनर्जीज़ को लेकर के। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और चाहती हूँ कि आप इस सिंबल को कुछ सेकंड्स देखें। मैं यहाँ पर एक म्यूज़िक भी लगा दूँगी इफ़ यू गाइज वांट। आप इस सिंबल को देखें, महसूस करें और आप इस सिंबल को या ईश्वरीय शक्ति को या आसपास आपके जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे इस फील्ड से प्रॉब्लम है, यानी कि करियर हो सकता है, लव हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, मुझे यहाँ से प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए अर्जेंट मैसेज क्या है प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, जस्ट हैव अ लुक। ओके, सो आई होप आपने कह दिया होगा अभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों की अभी हाल फिलहाल एनर्जीज़ क्या हैं, मतलब आप लोग अभी हाल फिलहाल किस थॉट ऑफ प्रोसेस में गुम हैं, क्या सोच रहे हैं, किस लेवल पे सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर आप इस कार्ड को देखें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी के साथ साथ मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है ओवर थिंकिंग की। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे। हो सकता है पहले नहीं करते थे, अभी करने लगे, या फिर आप काफ़ी टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब आपको हेल्थ इशू भी रहने लगे हैं रिलेटेड टू लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेडेक हो जाता है कभी कभी, हाई बीपी, लो बीपी की एनर्जी आ जाती है, ठीक है, अजीब सा चक्कर सा, नोजिया और बहुत सारी अजीब व गरीब सी आपको चीज़ें महसूस होने लगती हैं। मतलब हेल्थ पे कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग जो है आपकी वो अभी बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे, इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की एनर्जी अभी इस वक्त ऐसी हो रखी है कि आप हर किसी के साथ चिड़चिड़ा जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आप कह देते हैं जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनों से भी लड़ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप लड़ रहे हैं अपनी किसी मजबूरी, अपनी किसी सेम रिपीटेड पैटर्न से जो आप बार बार आपकी ज़िंदगी में होता रहता है। एंड नाउ यू आर नॉट गेटिंग कि एक्चुअल रीज़न इस चीज़ का क्या है। हो सकता है बार बार आपकी लव लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सेम आपकी लाइफ के अंदर, करियर लाइफ के अंदर सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है, ठीक है। और आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आप लोगों को नहीं मिल रही है, ठीक है। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ में जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, या फिर इन एनर्जीज में अभी आप लोग हैं हाल फिलहाल। नेक्स्ट यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड। हो सकता है भाई प्यार के चक्कर में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और जो आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन चल रही है वो प्यार की तरफ से चल रही है, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आप किसी से प्यार करते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं मान रहा है, या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके और आपके लव्ड वन के बीच में। ये लव्ड वन आपके स्पाउस भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी हो गई है, या कोई क्रश हो सकते हैं आपके जिनके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लव से रिलेटेड कोई ऐसा इशू है जो कि बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज लवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को शो करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर नेगेटिविटी। एंड अगेन वी हैव अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का कार्ड भी कहीं ना कहीं सेम एनर्जीज को शो करता है, और वर्ल्ड का कार्ड क्या शो करता है कि सेम कोई साइकिल है जिसमें आप रिपीट हो रहे हो, और वो रिपीटेटिव जो सिचुएशन चल रही है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है आपकी ज़िंदगी से, और अब आप है ना बहुत ही ज़्यादा
फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो और गुस्सा इतना ज़्यादा आ रखा है ना आपको कि आप क्या कर दो, मतलब आसमान में छेद कर दो। तो यहाँ पर गुस्सा भी है, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन भी है, यहाँ पर इमोशनल बहुत ज़्यादा इशू है, सैडनेस भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। सेम साइकिल बार बार आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रही है, चाहे वो मनी है, चाहे करियर है, चाहे कुछ भी है, चाहे लव ही क्यों ना हो। और इन सब चीज़ों को लेकर के आप अभी पिस रहे हो समहाउ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट है। कहीं ना कहीं आप अभी ये सोच रहे हो कि कैसे ना तैसे भगवान है ना आप कुछ कर दे इस सिचुएशन में, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी अभी, ठीक है। तो मिक्स ऑफ इमोशंस है यहाँ पर, मिक्स ऑफ फीलिंग्स है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके अभी प्रेजेंट एनर्जीज को शो कर रही हैं। तो जो चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को बताई, अगर आपसे रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 40 या मोर देन 40%, तो ये रीडिंग आपकी है। आपने सही पाइल को पिक किया है, पाइल नंबर 2 को, चौकुरे को आपने सही पिक किया है। लेकिन अगर आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट नहीं हुई है, एटलीस्ट 40 भी नहीं हुई है, तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को एक बार चेक करें। हो सकता है आपने पाइल जो है वो गलत पिक कर लियो, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीज़। अर्जेंट मैसेज। अर्जेंट मैसेज, अर्जेंट मैसेज फॉर द पाइल नंबर 2। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। भाई प्यार का लोचा है, बहुत गंदा वाला। मुझे यहाँ पे प्यार मोहब्बत की एनर्जीज बहुत महसूस हो रही हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड अगेन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। बाबा रे, ऐसी एनर्जीज में रहोगे तो क्या चलेगा। कोई चीज़ अगर अच्छी भी है ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ या गाइडेंस, मेरे मन में आई है ये बात तो मैं कहूँगी ज़रूर। देखिए गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ आपकी है ना तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। अगर वो किसी और के पास भी चलेगी ना तो भी वो आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी है ही नहीं, तो वो आपको कैसे मिल सकती है, वो आपके पास आके भी चली जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर कोई जा रहा है परमानेंटली आपकी ज़िंदगी से, तो आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पॉजिटिविटी देनी है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है और उस इंसान को जाने देना है, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपका है वो लौट कर वापस ज़रूर आएगा, लेकिन उस चीज़ के पीछे कि हम बैठे हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं उस इंसान के वापस आने का, इस चीज़ के पीछे ना आप अपने करियर को स्पॉइल कर सकते हो, ना आप अपनी फैमिली लाइफ को स्पॉइल कर सकते हो, ना आप अपने आप को स्पॉइल कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं परेशानियां आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे अदरवाइज, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ मेरी तरफ से थी। अब लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। पहली बात तो मैं बता दूं, आपको ये जो गाइडेंस आ रही है ये आ रही है ब्लैक तारा माँ की तरफ से। अगर आप लोगों को नहीं पता है ब्लैक तारा माँ के बारे में, तो आप गूगल कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो कौन है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं और वो क्या देती हैं और वो कैसे हमारी रक्षा करती हैं। शी इज़ वेरी पोलाइट, शी इज़ वेरी पॉजिटिव, आई ऑलवेज फील हर एनर्जी अराउंड मी। और उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा माँ काली से रिजेंबल होती हैं, ठीक है। पहला कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर आया था 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बोली जा रही है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों ने ना हर वक्त जो एक बेचैनी वाली एनर्जी होती है ना, उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा बैलेंस रहने की ज़रूरत है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैं इस रीडिंग में बोलने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को स्किप ना करें, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको बैलेंस अभी हाल फिलहाल रहने की ज़रूरत है, टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, टू बी इन योर एनर्जीज,
टू फील योर सेल्फ दैट आप इनफ हो। अगर आप अपने आप को इनफ महसूस करवाना चाहते हो तो आपको अभी हाल फिलहाल बैलेंस रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का मनी का लॉस कर लेंगे, बहुत गंदा वाला, ठीक है। ये मनी का लॉस ऐसा लॉस होगा जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से, मतलब मेरी किसी पर्टिकुलर गलती की वजह से मेरे साथ ये लॉस हो गया, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज डोंट वांट दिस लॉस टू बी हैपन इन योर लाइफ, जो कि मनी का ही होगा स्पेशली, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। कोई अगर आपको प्यार में छोड़ के चला गया है या कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ गई या कुछ भी आ गया है, आपको ना अभी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्या कार्ड है आप लोगों के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोग कहीं ना कहीं पता है किस एनर्जी सर्कल में हो। अगर आपके साथ कुछ बेकार हुआ है ना, तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ उस बेकार के बारे में ही सोचते रहते हो। लाइक 24/7 आपके दिमाग में वो जो बेकार हुआ है ना आपके साथ, आप वो उसी एनर्जी में रहते हो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं और क्या कर सकती थी उस सिचुएशन में, क्या मैं ऐसा कर सकती थी या मैं ऐसा कर लेती तो कैसा रहता, और वगैरह 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 बहुत कुछ। तो मैं आपको ये कहूँगी पाइल नंबर 2 पीपल कि आपको उस वगैरह वगैरह या ऐसा कर लेती वैसा कर लेती की एनर्जी से बाहर आना चाहिए। क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ को अभी हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से अभी आपको जगल करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप जगल करना ऐसे 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 बंद कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे जगल करना बंद नहीं करेंगे तो आई मस्ट से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिचुएशन में जाता हुआ देखेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ओके। आप लोगों के लिए जो तीसरी गाइडेंस है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का हेल्थ इशू बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है, और ये आप ही की वजह से हुआ है। इस चीज़ को याद रखना, इसके अंदर किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ये जो हेल्थ का इशू आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाला है वो आ जाए, जो कि अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, तो इसके पीछे ना एक प्रेयर मैंने अभी आप लोगों के लिए कस्टमाइज़ करके रखी है। उस प्रेयर को कर लिया करना रोज़ रात को सोने से पहले, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, किसी तरीके की हेल्थ इशू आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि आपने क्या कर रखा है ना, अपने चारों तरफ एक लाइन बनाई हुई है ऐसे, ठीक है। जैसे किला होता है ना, किला, आपने बिल्कुल, आप बीच में बैठे हो और आसपास आपने एक किला बनाया हुआ है, ठीक है, एक गुंबद जैसा किला बनाया हुआ है, और आप उस किले के अंदर किसी को एंटर नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये आपकी अनसर्टेनिटी, और ये आपका क्या चीज़ है, आपकी इनसिक्योरिटी है, ठीक है। जो आप इतने ज़्यादा अनडिसाइडेड हो ना कि किसी ने आपके साथ गलत किया और अब आप सभी को ही गलत समझ रहे हो। आपको ऐसा समझना चाहिए कि वो समय की मांग थी। मे बी देर वॉज समथिंग विच इज़ मीन टू बी हैपन, ताकि मैं कुछ सीख सकती हूँ उस वक्त। अब जो भी होना था वो हो गया है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे वैल्यूएबल लोगों को अपने किले के अंदर एंटर होने देना है, मुझे उनसे बात करनी है। यानी कि आपको अनडिसाइडेड नहीं होना है। आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हो गए हो, आपको इस गार्डेड अप एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप इस गार्डेड अप एनर्जी से बाहर नहीं आओगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अपनी ज़िंदगी में मिस कर दोगे, ओके। बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। तो आप उस चीज़ को अगर मिस नहीं करना चाहते हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, हो सकता है आगे आने वाले आपके बेबीज़ के लिए, आगे आने वाली आपकी जनरेशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप उस इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो आपको घुलना मिलना पड़ेगा लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। दैट मीन्स आपको अनडिसाइडेड सिचुएशन और इमेच्योरिटी से बाहर आकर के आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की ज़रूरत है। तभी आपकी लाइफ के अंदर अनवांटेड नेगेटिव साइकिल्स का एंड होगा और आप शाइन कर पाओगे लाइक अ स्टार, लाइक अ बिग स्टार, ओके। नाउ आपके लिए आई होप ये सारी की सारी गाइडेंस आप समझ पाए होंगे। दीज ऑल आर अर्जेंट मैसेजेस। अगर आप बैलेंस नहीं हुए, अगर आपने पास्ट के बारे में सोचना बंद नहीं किया तो हेल्थ इशू आएगा, बहुत गंदा वाला हेल्थ इशू आएगा, और पैसे से जाएगी बहुत गंदी वाली। अगर आपने अनडिसाइडेड होके अब लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू नहीं किया ना, अनडिसाइडेड होना बंद करके, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की रेपिटेटिव साइकिल चलती रहेगी, उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो प्लीज़ ये चीज़ें थोड़ा सा करना शुरू कर दें यार, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोगों के लिए है मैसेज, फेसिंग माई शेडो रिमूव डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे यहाँ पर एनर्जी फील भी हो रही थी, आई मस्ट से मैं बताना भूल गई दैट आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं।
हो सकता है आप में से कुछ लोग अकल्ट में हैं, जैसे कि रेकी करते हैं, टैरो करते हैं, या फिर कोई प्रॉपर हीलिंग रिचुअल्स करते हैं, स्पेल्स करते हैं, ठीक है। अकल्ट में है कुछ लोग, और जो लोग अकल्ट में नहीं है वो भी हीलिंग एनर्जीज के अंदर है, मतलब कहीं ना कुछ मोडालिटीज़ में लगे हुए हैं अभी हाल फिलहाल। तो उन सब लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने शैडो को फेस करेंगे ना, यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की परछाइयों को और नेगेटिविटी को फेस करेंगे और उन्हें रिमूव करेंगे अपनी ज़िंदगी से, तो ही आप दुनिया के अंदर जो डार्कनेस है उसे ख़त्म कर पाएंगे। बहुत ही क्लियर मैसेज। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है, योर सेक्सुअलिटी इज योर सेक्रेड एनर्जीज एंड टेक द वर्ल्ड ऑफ योर टेक द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ योर शोल्डर। अपने कंधों पे से थोड़ा सा बाहर हटाओ, हर चीज़ में अपने आप को दोष देना बंद करो। एंड यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स, डोंट वरी। एंड वन मोर आई मेक वे फॉर द मिरेकल्स। कितने प्यारे कार्ड्स हैं ना ये। आई जस्ट लव देयर एनर्जीज एंड पेंटिंग्स। कितने प्यारे कार्ड्स हैं ये, कितना खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर पर्पल, ब्लैक और आई थिंक मेजेंडा पिंक है ये, है ना, ये कलर है, और पेल पिस्टल येलो एंड ऑफ वाइट कलर भी हैं, जो कि शो करने की कोशिश कर रहे हैं दैट यू आर नॉट अलोन, यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हो। ये कार्ड मुझे मैजिशियन की एनर्जी भी दे रहा है विद द मिरेकल्स। आप अगर चाहो तो आप रास्ते बना सकते हो, आप चाहो तो रास्ते खराब कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज द अर्जेंट गाइडेंस, दिस इज एक्चुअली मीन्ड फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए प्रेयर क्या है। अब ये जो प्रेयर है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसमें कहीं भी कुछ गलतियां हैं ना, मात्रा की, या मैंने हिंदी में लिखा है कुछ मात्रा की या किसी चीज़ की कोई भी गलती है तो मुझे माफ़ कर देना। हिंदी में थोड़ा सा हो जाती है मुझसे मात्राओं की गलती, बट आई मस्ट ट्राई। और उस वक्त मैंने चेक भी नहीं किया कुछ भी, अगर कुछ गलती है तो माफ़ कर दे, क्योंकि आई वॉज गाइडेड एट दैट टाइम जब मैं आप लोगों के लिए लिख रही थी, तो जो भी आया मुझे वो मैंने लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रोज़ रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, इस को एटलीस्ट 11 टाइम्स ये प्रेयर करनी है कि हे ईश्वरी शक्ति, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, आप सदैव मेरे साथ हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं शक्तिशाली, विद्वान, सौभाग्यशाली और कुशल हूँ, धन्यवाद। ये आपको अफर्मेशंस देनी ही देनी है। दीज आर अ काइंड ऑफ अफर्मेशन, दिस इज गाइडेड प्रेयर फॉर यू, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकें, देन गो विद दिस एनर्जी, हैव वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट ऑफ प्रोसेस इन योर माइंड। खुश रहें, संपन्नता के साथ रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने जा रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा, वहाँ पर स्कैमर्स बहुत हैं। मैं आपको सामने से मैसेज या फॉलो रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगी। अगर आपको आती है तो समझ जाइएगा कि ये कोई स्कैम है, तो इसे रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। एंड द लास्ट थिंग जो मुझे आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप करी थी ऑफ द थर्ड आई। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगी अभी कुछ ही टाइम में। आप लोग कम्युनिटी फीड में जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लोगों ने मुझे फीडबैक्स दिए हैं उसके। अब मैं सेकेंड वर्कशॉप जो है, जो कमिंग न्यू मून आ रहा है हमारा 10 मार्च को, उसको करने वाली हूँ। तो और ये होने वाला है आपके मूलाधार चक्र, यानी कि आपके रूट चक्रा के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, बोझ महसूस करते हैं, पैसा नहीं रुकता है, प्रॉपर एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है, गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेट बहुत रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू हील इट एंड हाउ टू डील विद दिस एनर्जी। और ये टेस्ट एंड ट्राई टेक्निक्स आप लोगों से मैं शेयर करूंगी उस दिन विद अ गाइडेड मेडिटेशन ऑल्सो। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू इनरोल इन दैट, आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार एंड बहुत सारी वाली लाइट।